हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि जो पेशेंट्स फ्लोटर के हमारे पास आते हैं उनकी जांच कैसे होती है, उनका जो एक इवैल्यूएशन है जिसको हम कहते हैं कि फ्लोटर के पेशेंट की इवैल्यूएशन कैसे होती है, वो आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होता है हिस्ट्री टेकिंग, कि पेशेंट क्या कह रहा है वो सारी जानकारी आपको बड़े ध्यान से और डिटेल से पेशेंट से पूछनी है कि ये फ्लोटर आपको पहले एक आंख में आया कि दोनों में एक साथ आया, इस फ्लोटर के साथ आपको आंख लाल हुई, दर्द हुआ या नज़र भी कम है, और उस पर्टिकुलर फ्लोटर के साइज क्या हैं, और उससे एग्जैक्टली पेशेंट को दिक्कत क्या आ रही है, कि उसको रात में भी दिक्कत आ रही है या जब वो तेज रोशनी में जा रहा है उसी टाइम पे प्रॉब्लम आ रही है, और ये फ्लोटर उसको अपनी डे टू डे एक्टिविटी के अंदर कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जैसे पहले भी मैंने बताया कि काफ़ी केसेस के अंदर ये फ्लोटर जो हैं एक सीरियस बीमारी की ओर इंडिकेशन करते हैं। तो वो चीज़ हमें, जो हिस्ट्री टेकिंग है, जो पेशेंट की बात जो बताना चाह रहा है पेशेंट, या जो एडिशनल क्वेश्चन हम पेशेंट से पूछ रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। एक बार आपकी हिस्ट्री टेकिंग हो गई कंप्लीट, तो उसके बाद जो है एक नॉर्मल चेकअप हम पेशेंट का करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है पेशेंट की नज़र कितनी है। नज़र के अंदर विजुअल एक्विटी, वो हम दूर के लिए भी और नज़दीक के लिए भी चेक करते हैं। तो वो जो विजन या विजुअल एक्विटी हम चेक करते हैं, वो एक ये सिंपल सा चार्ट है। इसके ऊपर ऊपर से नीचे तक ये 7-8 लाइनें होती हैं, और हर लाइन के अगेंस्ट हम एक पैरामीटर बताते हैं कि अगर पेशेंट ऊपर वाली लाइन पढ़ पा रहा है तो उसकी विजन है 660, और ऐसे ये चार्ट पूरी तरह कोलैबोरेट करता है। इससे हमें एक ये आइडिया लगता है कि जो फ्लोटर की कंप्लेन पेशेंट कर रहा है, क्या वो सिर्फ फ्लोटर है या उस फ्लोटर से उसकी नज़र के ऊपर भी कोई असर आ रहा है। सेकंड, इसके अंदर होता है आई प्रेशर, के आई का प्रेशर कितना है। तो अब ये आई प्रेशर दो तरीके से हम चेक करते हैं। एक है एनसीटी, एयर पफ आंख के ऊपर लगाते हैं और उससे मेजर होता है, और एक होता है एप्लेनेशन टोनोमीटर, एक नीली लाइट से हम एक स्पेशल डाई लगा के आंख का प्रेशर चेक करते हैं। थर्ड, और एक बहुत जरूरी, जो हम अपने रूटीन पेशेंट के लिए उतनी नहीं देखते, वो है कंट्रास्ट सेंसिटिविटी। कई केसेस के अंदर अगर फ्लोटर होता है तो पेशेंट का ओवरऑल कंट्रास्ट भी कम हो जाता है। तो देखिए, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी कैसे चेक होती है, कि ये एक मिनट, ये लाइटें बंद करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ये डार्क दिख रही होगी आपको। अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ये लाइन हल्की हल्की, इसकी कंट्रास्ट जो है ये धुंधली होनी शुरू हो जाती है। ये देखिए, अब ये आगे और जैसे बढ़ाई और धुंधली हो गई। तो इसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट को कौन सी लाइन तक दिख रहा है, और पेशेंट का ओवरऑल कंट्रास्ट जो है इस फ्लोटर की वजह से कितना कम हो रहा है। एक एडिशनल टेस्ट इसमें जो करते हैं वो है कलर विजन टेस्ट। कलर विजन टेस्ट हम इलेक्ट्रॉनिकली इस चार्ट के ऊपर भी कर सकते हैं, बट जो इसका थोड़ा सा और ज़्यादा एक्यूरेट तरीका है वो है स्नेलन्स चार्ट। यानी कि ये देखिए, ये एक कलर बुक चार्ट होती है। इसके अंदर अलग अलग पैटर्न्स के अंदर ये फिगर्स लिखे होते हैं, और ये हम पेशेंट को पढ़वाते हैं कि भाई इसमें कितनी चार्ट्स और कितना वो पढ़ पा रहा है। तो ये सारी टेस्टिंग के बाद एक ब्रॉड आइडिया हमें लगता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और उसकी नज़र के ऊपर कितना इस फ्लोटर की वजह से फर्क आ रहा है। इसके बाद आता है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, के पेशेंट की आंख की हम चेकअप करते हैं कि उसकी कॉर्निया की क्या स्टेटस है, आइरिस की क्या स्टेटस है, लेंस की क्या स्टेटस है। और इसमें मेन जो हमको देखना होता है कि जो आंख के आगे वाला हिस्सा है उसके अंदर कोई सूजन वगैरह तो नहीं है, बिकॉज वो भी एक रीज़न होता है फ्लोटर के लिए। अब इतने चेकअप के बाद एक आई ड्रॉप हम पेशेंट की आंख में डालते हैं, और उस आई ड्रॉप का पर्पस ये है कि जो आपकी आंख की आइरिस है, जो पुतली, जिसको प्यूपिल जो है वो फैल जाए और आपके पीछे के पर्दे की एक डिटेल एग्जामिनेशन हो सके। ये दवाई का असर आने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, और ये एक बार डायलेट होने के बाद हम पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं।
अब इस एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है कि आपका लेंस का क्या स्टेटस है। सेकंड, जो ये विट्रस कैविटी है इसको हम डिवाइड करते हैं एंटीरियर वन थर्ड। एंटीरियर यानी कि जो लेंस के एकदम पीछे वाली विट्रस जेली है उसके अंदर कोई चेंजेस तो नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर केसेस के अंदर उसी एरिया में जब विट्रस के अंदर जेली में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से पेशेंट को फ्लूटर होते हैं। तो एक बार विट्रस जेली हम आपकी देखते हैं और उसके बाद आपका जो पीछे का पर्दा है उसकी एक डिटेल एग्जामिनेशन होती है। डिटेल एग्जामिनेशन में हमने यही देखना है कि पीछे नस में कोई सूजन तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, जो आपके पीछे के ब्लड वेसल हैं उसमें से कहीं लीकेज तो नहीं है, उनमें सूजन तो नहीं आ रही, जो आंख का पानी है उसके अंदर कोई सूजन तो नहीं है, पीछे पर्दे के ऊपर सूजन तो नहीं है। बिकॉज फ्लोटर सुनने में बहुत एक कॉमन सी कंप्लेन लगती है, बट ये एक ऐसा सिम्टम है जिसके पीछे कुछ भी बीमारी हो सकती है और ये काफ़ी केसेस के अंदर एक सीरियस बीमारी को इंडिकेट करता है। तो एक बार जब हमने क्लिनिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद अब आगे फर्दर कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस पेशेंट को रिक्वायर्ड हैं। तो जब ये पीछे की पर्दे की जांच हम करते हैं तो इसमें एक टेक्निक होती है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। तो ये स्लिट लैंप के ऊपर भी कर सकते हैं और पेशेंट को एक बार लिटा के और एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी ये जांच की जाती है। अब एक बार ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद कौन कौन सी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हैं जो इन पेशेंट्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इनमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है ओसीटी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। इसके अंदर आपकी पर्दे की लेयर बाय लेयर एनालिसिस आ जाती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो हम पेशेंट की कराते हैं वो है विजुअल फील्ड टेस्टिंग, यानी कि पेशेंट की कोई विजुअल फील्ड में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। थर्ड, इसके अंदर होता है एक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की एडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो आपकी पीछे की विट्रस जेली है, जो कई बार क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे भी चीज़ें पिक नहीं हो सकती, वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर इसके अंदर पिक हो जाती हैं। और इसके अंदर एक्चुअल में अगर आपके फ्लोटर काफ़ी डेंस हैं, काफ़ी गाढ़े हैं या डेंस हैं, तो वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें दिख जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये फ्लोटर्स प्रेजेंट हैं। और अल्ट्रासाउंड की एक और खासियत है कि ये आपकी आई मूवमेंट के साथ जो अंदर की जेली है वो भी इसके अंदर मूव करती है और वो मूवमेंट हमें दिख जाती है। तो अल्ट्रासाउंड काफ़ी केसेस के अंदर इस फ्लोटर की असेसमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट के लिए हम अल्ट्रासाउंड करें। जहाँ पर ये रिक्वायर्ड है वहाँ पर हम इसको करते हैं। लास्ट में आता है फंडस फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी, के एक बाजू में इंजेक्शन लगा के आपकी आंख की फ़ोटो खींचते हैं। अब इस टेस्ट का बेसिक पर्पस ये है कि आपके पीछे के जो ब्लड वेसल हैं, जो पीछे का रेटिना है, उसके ऊपर कहीं लीकेज तो नहीं हो रही। तो ये टेस्ट जो है इन चीज़ों को फिगर आउट करने में और जानने में काफ़ी मदद करता है कि पर्दे के ऊपर तो कोई सूजन नहीं आ रही जिसकी वजह से आपको फ्लोटर हैं। तो ये सारी जो एक इन्वेस्टिगेशन, जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन और पीछे पर्दे के लिए जो भी जांच वगैरह हम करते हैं, ये मैंने आपको बताई। अब काफ़ी केसेस में एक स्पेशल टेस्ट है ERG, यानी कि जो पीछे का पर्दा है उसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है और इसका एक हमें ग्राफ मिल जाता है इस टेस्ट में। जैसे आपको ECG का एक ग्राफ होता है वैसे ही इस टेस्ट का ग्राफ होता है, बट ये टेस्ट बहुत रेयरली हम इसकी ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर केसेस में जो कंजेनाइटल केसेस हैं वहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरी होती है, या चोट की वजह से अगर किसी पेशेंट को फ्लोटर वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ पे इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये सारा चेकअप होने के बाद आपके जो फ्लोटर हैं उसका कारण हमें पता लग जाता है और उसके हिसाब से ही फिर आगे आपकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। अब जिन पेशेंट को फिजियोलॉजिकल फ्लोटर हैं, फिजियोलॉजिकल फ्लोटर का ये मतलब हुआ कि आपके आंख में कोई और बीमारी नहीं है, ना आपकी आंख में कोई रेटिनल टीयर है, ना कोई इन्फ्लेमेशन है, ना ब्लीडिंग है, बट फिजियोलॉजिकल फ्लोटर हैं, यानी कि आपकी आंख का जो जेल है वो जगह जगह से पिघल गया है और उसके मोटे मोटे क्लम्प्स बन गए हैं और वो फ्लोटर पेशेंट को काफ़ी
दिक्कत कर रहे हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन से उन केसेस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि भाई साथ में कोई और एसोसिएटेड बीमारी तो नहीं है, क्योंकि आपका ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले वो सारी चीज़ें भी रूल आउट करना ज़रूरी होता है कि फ्लोटर के अलावा कोई और बीमारी तो नहीं है, बिकॉज उससे भी ट्रीटमेंट प्लान जो है वो चेंज हो जाता है। और इन केसेस में जब एग्जामिनेशन के बाद हमें काफ़ी हद तक ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है कि कौन से पेशेंट किस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि जैसे अगर आपकी आंख में मोटे मोटे ब्लॉचेस हैं और वो एक ही आपकी आंख के सामने आ रहा है, तो उसमें एक याग लेज़र करके जो है विट्रियोलाइसिस, लेज़र विट्रियोलाइसिस, वो थेरेपी हम ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटे छोटे बहुत सारे फ्लोटर हैं और वो आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, या बड़े बड़े फ्लोटर जो हैं वो काफ़ी सारे हैं क्वांटिटी के अंदर, तो उन केसेस के अंदर सर्जरी जो है वो एक बेटर ऑप्शन है, जिसको हम बोलते हैं फ्लोटर ओनली विट्रेक्टमी, FOV। तो वो वहाँ पर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस इंफॉर्मेशन से जो पेशेंट्स फ्लोटर से परेशान हैं उनको ये एक आइडिया लग गया होगा कि भाई इसमें कौन कौन से टेस्ट आपको रिक्वायर्ड हैं, और इन सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आपका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बन सकता है। थैंक यू वेरी मच।